हाय फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। और आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज का वीडियो जो है वो क्लीनिंग, जो मेरा मॉर्निंग क्लीनिंग होता है उससे स्टार्ट किए हैं, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था बहुत दिनों से कि मैम क्लीनिंग, अपना जो डेली रूटीन का क्लीनिंग करती हैं वो बताइए, करके दिखाइए। तो देखिए स्टार्ट कर दिए हैं। और घर सुबह के टाइम में बहुत फैला रहता ही है, तो सारा सामान जो फैला हुआ है अब उसको पहले समेट लेते हैं। और सुबह के समय जो होता है वो जैसे लगता है कि इंसान मशीन बन जाता है, लगता है समझ में नहीं आता है कि किधर से कौन सा काम शुरू करें और कौन सा काम पहले ख़त्म करें। तो बस अब ये पहले जो ब्लैंकेट वगैरह जो ओढ़ते हैं हम लोग, पहले उसको फोल्ड करके और इसको पहले रख देते हैं। और ये रिक्वेस्ट बहुत दिनों से आ रहा था, तो हमको लगा नहीं, इस पर एक वीडियो बना लेना चाहिए। तो फिर वही हम सोचे कि चलो अच्छा बना लेते हैं। तो ये ब्लैंकेट जो है और जो कपड़े सब है वो सब फोल्ड करके रख लेंगे। और क्रिसु स्कूल जाता है तो कपड़े सब इधर उधर फेंक करके जाता है। और डेली का भी ये मेरा काम है कि कपड़े लेकर के एक एक सामान पोंछना। तो इससे सफाई करने में, क्लीनिंग करने में आसानी होती है, क्योंकि अब हफ्ते में आप साफ़ करिएगा तो फिर डस्ट अधिक बैठ जाता है। तो इसलिए हम जब भी झाड़ू वाड़ू लगाते हैं तो एक एक हाथ उस पर भी मार लेते हैं, जिससे कि साफ़ सुथरा रहे। और हस्बैंड ऑफिस चले गए और बेटा स्कूल चला गया। अब तो स्कूल खुल गए हैं, तो उन लोग के जाने के बाद फिर मेरा ये काम शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब चाय वाय पी लेते हैं उसके बाद तभी हम शुरू कर देते हैं अपना काम स्टार्ट करना। तो देखिए कोलिन डाल डाल के ये शीशा वगैरह ड्रेसिंग टेबल का पोंछ लेते हैं। तो इस रूम का डस्टिंग जो है, ऊपर रेक वगैरह और ये सब ड्रेसिंग टेबल वाली ये सब बेड भी सही हो गया। अब झाड़ू लगाते हैं। ये सब करने के बाद जो फिर धूल निकलता ही है, तो फिर अब इस एक एक रूम को ऐसे ही हम करते हैं कि रेक को साफ़ करने के बाद फिर तब झाड़ू लगाते हैं। अब ये मम्मी के रूम का, तो यहाँ भी शीशा जो है अलमारी का वो कोलिन डाल करके पोंछ लेते हैं। और डेली डेली ये काम कर लो तो फिर ये आराम रहता है। जैसे अब कभी बहुत बिजी शेड्यूल होता है तो फिर एक दिन बीच कर लेते हैं, नहीं तो अधिकतर करके हम ये डेली ही कर लेते हैं कि एक एक रेक और एक एक सामान पोंछते पोंछते तब फिर झाड़ू लगाते हैं। और ये जो ग्रिल वगैरह और दरवाज़ा ये सब भी हम पोंछते रहते हैं, इसलिए हमको झाड़ू लगाने में हमको लगता है कि 1 घंटा का टाइम तो लग ही जाता है, क्योंकि एक एक चीज़ पोंछते निकलो तो टाइम तो लग ही जाता है। और जीने पे झाड़ू लगा चुके हैं। अब उसके बाद फिर नीचे झाड़ू लगाना स्टार्ट किए हैं, जहाँ पे बाइक वाइक खड़ा होता है, क्योंकि बाइक वाइक जब निकलता है तो उसमें धूल आ ही जाता है। इसी तरीके से सारे रूम का एक एक सामान पोंछ लेते हैं।
और 3-4 दिन जब हो जाता है तो सोफ़ा कवर भी चेंज कर लेते हैं। अभी मतलब अभी 1-2 दिन ही हुआ था, तो इसलिए सोफ़ा कवर सिर्फ ऐसे सही कर देंगे 3-4 दिन में, फिर उसको हम धुल लेते हैं। जैसे एक एक सामान हटा हटा करके पोंछने में टाइम तो लगता ही है, पर जब साफ़ सुथरा हो जाता है तो अच्छा भी लगता है देख करके कि चलो आज इतना सफाई हो गया। और जब देखते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह लगा हुआ है, जब देखते हैं कि गंदा हो गया है तो इसको पानी से भी धुल देते हैं तो बहुत साफ़ हो जाता है। तो इसी तरीके से मेरा सुबह का सफाई शुरू होता है। अब झाड़ू लग चुका है, अब चलते पोछा लगा लेते हैं। ये जो पोछा है वो गलत आ गया है, क्योंकि ये लंबे में है ना, तो ये बाल्टी में जाने में बहुत दिक्कत होता है, पर आ गया है तो इसको फेंकना क्या, यूज़ कर ले रहे हैं। नहीं तो एक ऐसे जो मोप आता है तो उसको लेना है अभी हमको। अब तो थोड़ा सा गर्मी वाला मौसम आ गया है, अब उतना ठंडी नहीं है, तो पोछा सूखने में आराम हो जाता है। नहीं तो ऐसे ठंडियों में तो बहुत दिक्कत होता था, और पंखा भी चलाना बड़ी लोग बैठे रहते थे तो मुश्किल होता था। इस तरीके से अब ये हार्पिक इसमें डाल दिए थे वॉश बेसिन में, पहले ही जब झाड़ू वगैरह करते हैं तब उसके पहले ही डाल देते हैं, जिससे कि मतलब वॉश बेसिन जब पोछा लगाते समय फिर जब जाते हैं आंगन में तो साफ़ कर लेते हैं, तो एकदम क्लीन, एकदम चमकने लगता है। और ये दीवार का भी टाइल्स हम हार्पिक से ही साफ़ कर लेते हैं, जो पिंक वाला आता है। तो पोछा लगाने के साथ साथ मेरा ये भी काम होता है। जैसे दीवार का भी टाइल साफ़ कर लेते हैं। और बर्तन ऐसे साइड में कर देते हैं, क्योंकि बर्तन वाली आती है, तो बर्तन तो खैर नहीं धुलना होता है। तो जब आंगन उंगन की सफाई करेंगे तो बर्तन कायदे से लगा करके और एक साइड आंगन में रख देते हैं, जिससे वो आती है तो धुल के चली जाती है। तो एक मोज़ा लिए हुए हैं, सॉफ्ट मोज़ा, जिससे टाइल्स उसमें स्क्रैच ना पड़े, तो उससे ही साफ़ करते हैं हार्पिक लगा करके। अब उधर सारा साफ़ सफाई हो चुका है। अब ये ड्राइंग रूम में लगाने के बाद तब फिर बाहर से निकलते हैं। तो अब एक ऐसे सोफ़ा घसका के तो फिर पोछा लगा करके ऐसे हटा करके लगाओ तो फिर आराम से फर्श क्लीन हो जाता है। अब अंदर की सारा जो रूम है, लॉबी है, सब साफ़ हो चुका है। अब बाहर निकला है तो यहाँ भी वॉश बेसिन में बताया आप लोगों को ना कि दोनों वॉश बेसिन में एक आंगन की तरफ जो है और ये जो बाहर की तरफ है, तो हार्पिक डाल करके अब इसको भी क्लीन कर लेते हैं और यहाँ का भी टाइल साफ़ कर लेंगे। और उसके बाद फिर जीने का भी हम जो है झाड़ू के बाद जीने पे भी पोछा लगाते हैं,
क्योंकि इस समय थोड़ा हवा चल रहा है तो जीना उना भी गंदा हो जाता है। जीना मीन्स वही सीढ़ी। तो देखिए सारी क्लीनिंग हो चुकी है। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड्स बाय, अपना ध्यान रखिएगा।